सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपकी ज़िंदगी में बस कुछ ही दिन बाकी हैं, डॉक्टर कह दे अब कोई इलाज नहीं, दौलत सामने पड़ी हो लेकिन बेकार, शोहरत हो लेकिन किसी काम की नहीं, और जिस चेहरे पर दुनिया मरती थी वो आईने में खुद पहचान में ना आए, फिर उसी हालत में एक औरत उठती है, सब कुछ छोड़कर निकल पड़ती है, ना किसी अस्पताल की तरफ, ना किसी बड़े डॉक्टर की तरफ, बल्कि धरती की उस जगह की तरफ जहां करोड़ों लोग सिर्फ एक नज़र के लिए तरसते हैं, खाना काबा। और दोस्तों, कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। हैरानी तो तब हुई जब वो औरत जिसे मौत का इंतज़ार था कुछ दिनों बाद वापस लौटी, जिंदा, मुस्कुराती हुई, और ऐसी हालत में कि डॉक्टर के होश उड़ गए। आखिर काबा में ऐसा क्या हुआ? कौन थी वो औरत और क्यों उसने कहा जब सारी दुनिया हार गई तब मेरे रब ने मुझे बचा लिया? आज की ये सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी आपका ईमान, सोच और दिल तीनों हिला देगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिरी हिस्सा सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला है। दोस्तों, ये कहानी है साउथ इंडिया के रहने वाली एक लड़की की जिसका नाम था रिया। रिया कोई आम लड़की नहीं थी, वो सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर थी। लाखों लोग उसे जानते थे। उसकी खूबसूरती, उसका स्टाइल, उसका अंदाज, हर कोई उसका दीवाना था। दौलत थी, शोहरत थी, आराम था, हर वो चीज़ थी जिसे दुनिया कामयाबी कहती है। रिया की शादी एक मुस्लिम नौजवान से हुई थी। दोनों अलग अलग मजहब से थे। रिया अपने तरीके से पूजा करती थी और उसका शौहर नमाज पढ़ता, कुरान की तिलावत करता, मगर दोनों के बीच मोहब्बत थी, इज्जत थी और सुकून था। लेकिन दोस्तों, किसे पता था कि इस घर की खुशियाँ जल्द ही एक बड़े इम्तिहान से गुजरने वाली है। कुछ वक्त बाद रिया की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी सारी हंसी छीन ली। उससे एक खतरनाक बीमारी हो गई, कैंसर। ये नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, और जब डॉक्टरों की रिपोर्ट्स देखी तो घर में सन्नाटा छा गया। रिया रोने लगी। उसने डॉक्टरों से कहा, मेरे पास पैसा है, जितना चाहिए ले लीजिए, बस मुझे ठीक कर दीजिए। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, महंगे टेस्ट हुए, दवाइयाँ चली, बड़े बड़े अस्पताल बदले गए, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। रिया दिन ब दिन कमज़ोर होती गई, चेहरे की रौनक चली गई, बाल झड़ गए, जिस हुस्न पर उसे नाज था वो भी मिटने लगा। फिर एक दिन डॉक्टरों ने उसके शौहर को बुलाया और कहा, हमने पूरी कोशिश कर ली, अब इलाज हमारे हाथ से बाहर है, बीमारी पूरे जिस्म में फैल चुकी है, उन्हें घर ले जाइए, जितने दिन बचे उनका ख्याल रखिए। दोस्तों, ये अल्फाज किसी भी इंसान को तोड़ सकते हैं। रिया कहती है, उस दिन मुझे समझ आया, ना पैसा काम आया, ना शोहरत, ना खूबसूरती, मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। यहाँ तक कि मैंने सोचा अब जीकर क्या करना, लेकिन फिर मुझे अपने बच्चे याद आए, अपना शौहर याद आया। तभी उसके शौहर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, घबराओ मत, डॉक्टरों ने जवाब दिया है, लेकिन एक ज़ात अभी बाकी है, वो है अल्लाह। फिर उसने कहा, अगर तुम चाहो तो हम मक्का चलें, खाना काबा के सामने दुआ करेंगे, रब चाहेगा तो सब बदल जाएगा। रिया कहती है, जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे दिल में पहली बार उम्मीद जगी। मैंने कहा, हाँ, हम चलेंगे। अब अगर शिफा है तो सिर्फ अल्लाह के दर से है। दोस्तों, इसके बाद रिया ने इस्लाम को समझा, कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। उसका नया नाम रखा गया हीना। पासपोर्ट भी नए नाम से बना और फिर दोनों मियाँ बीवी निकल पड़े उस सफ़र पर जिसकी तमन्ना करोड़ों लोग करते हैं, मक्का मुकर्रमा। रिया यानी हीना कहती है, जब पहली बार मेरी नज़र काबा शरीफ पर पड़ी तो मैं रो पड़ी। मेरे आंसू निकल रहे थे, दिल कांप रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहली बार जिंदगी में अपने रब के सामने खड़ी हूँ। उसने हाथ उठाए और रो कर कहा, या अल्लाह, डॉक्टर हार गए, दुनिया हार गई, अब सिर्फ तू बाकी है, मुझे मायूस मत कर, मुझे शिफा दे दे, उन लोगों को दिखा दे कि तेरी कुदरत के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं। दोस्तों, उसने काबा का तवाफ़ किया, हर चक्कर में दुआ की, हर कदम पर रोई, हर सांस में अल्लाह को पुकारा। फिर वहाँ के कुछ आलिमों से मिली। उन्होंने कहा, कुरान पढ़ो, जिक्र करो, दुरूद शरीफ पढ़ो और जमजम का पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। रिया कहती है, मैंने ऐसा ही किया। जैसे जैसे मैं जमजम पीती, दिल को सुकून मिलता, रूह को राहत मिलती। मुझे यकीन होने लगा कि अब मेरा रब मुझे खाली नहीं लौटाएगा। फिर उसके कुछ दोस्तों ने कहा, जमजम से अपने जिस्म को धो। रिया डर गई क्योंकि बीमारी से उसका जिस्म बहुत कमज़ोर था, छूने तक से दर्द होता था। लेकिन फिर उसने हिम्मत की और धीरे धीरे
जमजम का पानी अपने जिस्म पर डालना शुरू किया। दोस्तों, जो आगे हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। कुछ ही दिनों में दर्द कम होने लगा, कमजोरी घटने लगी, जिस्म में ताकत आने लगी, चेहरे पर रंग लौटने लगा। रिया कहती है, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। फिर एक दिन मैं उठी और महसूस किया जैसे बीमारी गायब हो चुकी है। मैं रोने लगी, सजदे में गिर गई और कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। उसने तुरंत अपने शौहर को बताया। वो सुनते ही सजदे में गिर पड़ा, रोता रहा और कहता रहा, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। कुछ दिनों बाद दोनों वापस अपने शहर लौटे और सीधे उन्हीं डॉक्टरों के पास गए। डॉक्टरों ने टेस्ट किया, रिपोर्ट देखी, फिर हैरानी से पूछा, क्या आप वही रिया हैं जिसका कैंसर आखिरी स्टेज पर था? रिया मुस्कुराई और कहा, हाँ, मैं वही रिया हूँ, लेकिन अब मुझे मालूम है ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। दोस्तों, उस दिन के बाद रिया की ज़िंदगी बदल गई। उसने गुनाहों से तौबा की, दीन का रास्ता अपनाया और हर वक्त दुआ करने लगी, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मेरे शौहर को सलामत रख, तमाम मुसलमानों की मुश्किलें आसान कर और हर बीमारी को शिफा दे, आमीन। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाए तो अल्लाह का दरवाज़ा खुला रहता है। जब डॉक्टर जवाब दे दे तब भी दुआ जवाब नहीं देती। जब इंसान टूट जाए तब सजदा उसे जोड़ देता है। अगर आप भी अल्लाह की रहमत पर यकीन रखते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, या शाफी, बीमारों को शिफा दे। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।